एक धूप से सराबोर घास के मैदान में मां सुअर अपने 3 छोटे सुअरों परसी, पिप्पा और पीटर को इकट्ठा करती है। कोमल हृदय से मां सुअर घोषणा करती है कि यह समय है कि उसके बच्चे अपने घर बनाएं। 3 छोटे सुअर परसी, पिप्पा और पीटर अपनी मां को गले लगाते हैं। उनकी पूंछें उत्सुकता से हिल रही हैं। उत्साही विदाई के साथ परसी, पिप्पा और पीटर अपनी अलग अलग यात्राओं पर निकल पड़े। उनकी आवाजें घास के मैदान में गूंज रही थीं। अलविदा मां। पीटर व्यस्त सड़क पर टहलता है। उसकी आंखें अपनी निर्माण दुविधा का समाधान खोज रही हैं। ईंटों से भरी एक गाड़ी दिखाई देती है जो पीटर की मौन विनती का जवाब है। पीटर आदमी के पास जाता है। उसकी आंखों में उम्मीद चमकती है क्योंकि वह अपनी तत्काल आवश्यकता के बारे में बात करता है। आदमी सुनता है। उसका भाव विचारशील है क्योंकि वह पीटर के ईंटों के अनुरोध पर विचार करता है। एक बड़ा भूखा भेड़िया आता है। उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही हैं क्योंकि वह परसी के नाजुक तिनके के घर को देखता है। एक जोरदार फुफकार के साथ भेड़िया हवा का एक प्रवाह छोड़ता है जो परसी के पुआल के घर को ध्वस्त कर देता है। परसी निर्दयी शिकारी से शरण लेने के लिए डर से पिप्पा के लकड़ी के घर की ओर भागता है। निडर होकर भेड़िए की सांस पिप्पा के लकड़ी के घर को तो मार देती है जिससे टुके उड़ते हैं क्योंकि सुअरों की निराशा बनती है। डर में एकजुट होकर परसी और पिप्पा पीटर के मजबूत ईंट के घर की ओर दौड़ते हैं जो उनके जीवित रहने की आखिरी उम्मीद है। भेड़िया पराजित और झुलसा हुआ जंगल में भाग जाता है। दर्द और निराशा में चिल्लाता है क्योंकि तीनों सुअर अपनी ईंट के घर की सुरक्षा से देखते हैं।